कहानियों की एक अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर पल रोमांचक है और हर कहानी आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। यह है फिक्शन डिकोड चैनल, जहां कल्पना और हकीकत का संगम होता है। तो बिना समय गवाए, आइए इस दिलचस्प कहानियों के सफर को साथ मिलकर डिकोड करें। चैप्टर 2। शिवांग किसी के पीछे जा रहा था। कोई लड़की जिसने पीले रंग का अनारकली सूट पहना था और उसके बाल लंबे थे। और शिवांग बोल रहा था, एक बार बात तो सुनो ना। कि तभी अचानक लड़की पलट गई और उसने एक तमाचा खींचकर शिवांग के गाल पे मार दिया। इधर शिवांग ये सोचकर अपने सेंस में आया और बोला, ले जाओ, इसे बनारस नहीं जाना है। ये सुनकर मैनेजर जल्दी से फाइल लेकर चला गया। उसके जाने के बाद शिवांग अपनी कुर्सी पे सर रख अपनी आंखें बंद करके बोला, नो, कभी नहीं, हम नहीं याद करेंगे वो पल। बनारस की यादें हमारी जिंदगी की यादों में से सबसे बुरी यादें हैं। शिवांग ये सब सोच रहा था। फिर वो अपने काम में लग गया। शाम का वक्त, रजावत पैलेस। सब घर में शिवांग का ही इंतजार कर रहे थे। अमर जी, शिवांग के पिता, और शक्ति जी, शिवांग के बड़े पापा, और शिवांग के दादाजी राजवर्धन जी, महिमा जी, सुमित्रा जी और बुआ जी। और तभी बहुत सारी कार के एक साथ रुकने की आवाज आई। आवाज सुनकर राजवर्धन जी बोले, लगता है शिव आ गया। आप सब प्लीज जरा आराम से बात कीजिएगा, कहीं वो बिगड़ ना जाए और फिर एक बार जिद पे आ गया तो फिर हम लाख कोशिश कर ले वो सुनेगा नहीं। राजवर्धन जी की बात सुनकर सब ने हाँ में सर हिला दिया। और तभी शिवांग की एंट्री हुई। वो सबसे पहले अपने दादाजी के पास गया और बोला, कहिए दादाजी, हमें इतने अर्जेंट क्यों बुलाया गया है? हम अपनी मीटिंग छोड़कर आए हैं, हमें वापस जाकर कंटिन्यू करना है। शिवांग की बात पे सुमित्रा जी ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, शाम हो गई है शिवांग, और आपको अब भी ऑफिस वापस जाना है। शिवांग ने एक नजर सुमित्रा जी को देखा और बोला, हाँ तो आप सबको हमें बुलाना नहीं चाहिए था। ये सुनकर महिमा जी ने शिवांग का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, आपसे एक बात कहना चाहते हैं। महिमा जी ने इतना ही कहा था कि तभी शिवांग बोला, सॉरी माँ, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। महिमा जी इरिटेट होकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, शिवांग, आपकी सुई एक जगह पर क्यों अड़ी रहती है? फिर वो ऑर्डर देने वाले टोन में बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन आज रात की आपकी फ्लाइट है बनारस जाने की, और आप वहाँ पर जाकर वो करेंगे जो हमारे महापंडित जी ने कहा है। ये सुनकर शिवांग की आंखें लाल हो गई और वो खड़ा होकर अपने बगल में पड़े सब फ्लावर पॉट पटकने लगा। उसे ऐसे देखकर सुमित्रा जी और शक्ति जी उसके पास आने लगे तो शिवांग ने उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए रोक दिया और बोला, नहीं, कोई हमारे पास नहीं आएगा और हम बनारस नहीं जाएंगे। इतना बोलकर शिवांग अपने रूम में जाने लगा। और ये देखकर महिमा जी को दुख हो रहा था, क्योंकि शिवांग के हाथों में चोट आ गई थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी शिवांग कुछ नहीं सुनेगा। फिर भी वो बोली, आज तक हम सब ने आपकी हर जिद मानी है और पूरी भी की है, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी ही होगी। अगर आप आज बनारस नहीं गए तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए और तभी महिमा जी फिर से बोली, अगर आप जिद्दी है तो मैं भी आपकी माँ हूँ। शिवांग इतना बोलकर महिमा जी अपने रूम में चली गई। और फिर अमर जी बोले, अब हो गई माँ बेटे की जिद्दी जंग शुरू। अब महिमा जी कुछ नहीं खाएंगी और शिवांग का क्रोध इतनी जल्दी उतरेगा नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। इधर शिवांग अपने रूम में आकर जल्दी जल्दी से लैपटॉप में काम करने लगा, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हो रहा था। इधर सुमित्रा जी शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे शिव जी, अपना क्रोध क्यों दे दिया मेरे शिवांग को? आपके पास तो गौरी माँ थी आपका गुस्सा शांत करने के लिए, लेकिन ये शिवांग, इसका क्या किया जाए? ये तो पता नहीं कैसा है कि ना शादी न लड़की, सिर्फ काम। सबने बिना मन के डिनर कर लिया था। इधर शिवांग अब भी काम कर रहा था और तभी उसकी नजर वॉल क्लॉक पे गई। टाइम देखकर शिवांग जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, ओ शिट, अगर माँ ने सच में खाना नहीं खाया तो? इतना बोलकर वो जल्दी से आया और एक नौकर से पूछा, माँ ने कुछ खाया? नौकर ने सर झुकाकर ना में सर हिला दिया। ये देखकर शिवांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, क्या करें हम? फिर वो कुछ सोचकर बोला, शिवांग, माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, तुझे जाना होगा, और वैसे भी माँ ने आज तक किसी चीज के लिए इतनी जिद नहीं की है। अब तो जाना ही होगा बनारस। इधर महिमा जी अपने रूम में बैठी थी और शिवांग की बचपन की तस्वीर देख रही थी कि तभी शिवांग ने खुले दरवाजे पे अपनी उंगलियों से नोक किया। महिमा जी ने जब नजर उठा के देखा तो शिवांग था। उसे देखकर महिमा जी ने उसकी तस्वीर रख दी और बोली, मुझे नहीं खाना। शिवांग ने अपने हाथों में खाने की थाली ली थी। वो महिमा जी के पास आया और बैठा कर बोला, ओके, हम रेडी हैं। हमने अपना लगेज भी पैक कर लिया है, लेकिन अब आप डिनर कर लीजिए। शिवांग की बात सुनकर महिमा जी खुश होकर बोली, सच में? शिवांग ने हाँ में सर हिला दिया और फिर महिमा जी जल्दी से खाना खाने लगी और शिवांग को भी अपने हाथ से खिलाने लगी। खाना खाने के बाद शिवांग अपनी फ्लाइट से बनारस के लिए निकल गया। घर में अब सब थोड़ा सा शांत हो गए थे। शिवांग बनारस आया और होटल में रुका। वो अपने होटल रूम में था और राणा जी उसके सामने थे। वो बोला, राणा जी, हमारी जमीन कहाँ है जो देखना है? राणा जी बोले, जी कुंवर जी, मैं आपको सुबह होते ही ले चलूंगा। शिवांग बोला, थोड़ा जल्दी हाँ। राणा जी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो अपने रूम में चले गए।
इधर शिवांग भी बिस्तर पर सोते हुए बोला, ना चाहते हुए भी हमें यहाँ आना पड़ा, लेकिन जल्दी से अपना काम खत्म करके हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना बोलकर वो भी नींद की आगोश में चला गया। अभी सूर्यदेव अपनी लालिमा बिखेर रहे थे। चारों तरफ सूर्यदेव की लालिमा थी। मंदिर में घंटियां बजनी शुरू हुई थी, चिड़ियों का शोर, और अभी तो सिर्फ भोर का वक्त था। शिवांग अपनी जॉगिंग वियर में राणा जी के साथ अपनी भूमि देखने आया था, लेकिन घाट की खूबसूरती उसे अपनी तरफ खींच रही थी, तो वो बिना राणा जी से कुछ कहे घाट की तरफ चला गया। वो सब जगह देख रहा था, गंगा का शुद्ध निर्मल पानी। और तभी गंगा के पानी से एक लड़की ऊपर आई। वो अब भी आधा पानी में थी, उसकी आंखें बंद थी और ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अपने हाथों को जोड़कर शिव जी की आराधना किए जा रही थी कि तभी शिवांग की नजर उसके ऊपर पड़ी तो वो खड़ा हो गया। सफेद साड़ी, न आंखों में काजल और न कोई श्रृंगार, बिना किसी रंग के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके भीगे बाल जो कमर तक आ रहे थे और उसके होठ जो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। और तभी शिवांग की नजर उसकी कमर पे गई, जिस पे सफेद साड़ी चिपक गई थी और वो बहुत हॉट लग रही थी। शिवांग उसे देखे जा रहा था कि तभी महंत जी आए और लड़की को देखकर बोले, नंदिनी बिटिया, मालाएं तैयार है ना? नंदिनी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। फिर वो भीगी साड़ी में पानी से आई, लेकिन शिवांग की नजर अब भी नंदिनी पे थी कि तभी महंत जी बोले, आज कुंवर शिवांग आने वाले हैं तो कुछ अच्छे से तैयार रहना चाहिए और उनके आने से पहले तुम सब तैयार करके घर चली जाना। नंदिनी और महंत जी बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन नंदिनी ने एक नजर भी शिवांग को नहीं देखा। शिवांग नंदिनी को देखते हुए बोला, नंदिनी। और तभी राणा जी पीछे से आए और बिना शिवांग राणा जी की तरफ देखे बोला, राणा जी पता कीजिए कि ये लड़की कौन है, इसके बारे में सब जितना भी आप पता लगा सकते हैं। इतना बोलकर वो फिर से नंदिनी के पीछे चल दिया। ये देखकर राणा जी चौंक गए। वो अपने मन में बोले, कुंवर जी एक विधवा के बारे में क्या और क्यों पता करना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारी कोई भी नई और रोमांचक कहानी मिस नहीं करेंगे। फिक्शन डिकोड के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं नई और अनोखी कहानियां। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और कहानियों के सफर का आनंद उठाते रहें।